उत्तर प्रदेश का संभल इस वक्त नफरत की आग में झुलस रहा है। जी हां, वजह है मुस्लिम समुदाय का आक्रोश और नफरती मंशा। हम इसे नफरत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें संभल से आ रही हैं वो वाकई डरावनी है और किसी साजिश से प्रेरित लगती है। ये साजिश किसकी है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन जो कुछ संभल में हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था। संभल में आखिर क्यों भड़के नफरत के शोले, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। मस्जिद का सर्वे हो रहा था, तभी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस पर जमकर पथराव शुरू हो गया। घरों में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियां फूंक डाली। भीड़ के हमले में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। सर्वे के दौरान संभल मस्जिद के आसपास जो भीड़ आई उसकी तादाद तकरीबन 2 से 3 हजार थी। आप ये सोच सकते हैं ये कितना भयावह मंजर रहा होगा जब इतनी भीड़ एक साथ पुलिस पर टूट पड़ी होगी। संभल में जो नफरत के शोले भड़के हैं और हिंसा हुई है, इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई। जिन युवकों की जान गई है उनके नाम नईम, बिलाल और नोमान है। इनकी मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा। संभल हिंसा पर उधर ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गया है। पुलिस ने कहा है कि उपद्रवियों और हिंसा भड़काने वाले लोगों पर एनएसए लगाया जाएगा। जी हां, एनएसए लगेगा। अब तक 15 आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि संभल में इंटरनेट सर्विस भी बंद की जाएगी। तो संभल में जो हुआ उसको लेकर सियासी आग भी भड़कती चली गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। तो उसमें उपद्रव करने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के दंगाई गुंडे इनके पीछे हों। देख रहे हैं ना कैसी आग लगी संभल में भी और सियासत में भी। पत्थर बरस रहे हैं, आगजनी हो रही है, फायरिंग हो रही है, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की ये तस्वीरें वहां के भयावह हालात दिखाने के लिए काफी। उग्र भीड़, चलती हुई गाड़ियां और भयानक पत्थरबाजी साफ साफ देखी जा सकती है। संभल में हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि संभालना मुश्किल हो गया। दरअसल सुबह सुबह प्रशासनिक टीम संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची थी। ये सर्वे विवादित स्थल और पुरातत्व से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से किया जा रहा था। शुरुआत में हालात सामान्य थे, लेकिन देखते ही देखते 2 से 3 हजार लोग मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो गए। भीड़ और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई और फिर मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंची टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। इसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। उग्र भीड़ का तांडव ऐसा था कि उन्होंने गाड़ियां फूंकनी शुरू कर दी। भीड़ से पुलिस प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा था, लेकिन उपद्रवियों की भीड़ पत्थरबाजी से बाज यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद में चल रहे सर्वे के दौरान अचानक से बेकाबू भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दंगाई थे उन्होंने न सिर्फ पुलिस के ऊपर पथराव किया बल्कि यहाँ पर खड़ी जो गाड़ियाँ थी उनको भी तोड़फोड़ की है, उनको आग के हवाले कर दिया। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, इस सबको आग के हवाले कर दिया है। बड़े और चारों तरफ अगर आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर ही नजर आएंगे और जिस तरीके से ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं यानी कि पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, इस सब में आग लगा दी है। प्रशासन ने हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश की। पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई जिससे भी इधर-उधर हो गए। लेकिन मामला और बिगड़ता जा रहा था। गलियों में जगह जगह पथराव हो रहा था।
उग्र भीड़ लगातार गाड़ियों को आग के हवाले कर रही थी। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक हालात बेकाबू रहे। एक तरफ संभल सुलग रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सियासी रोटियां भी सेकी जा रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जब पुलिस बूथ लूटेगी तो वहां लोग निराश होकर क्या करेंगे। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। वो लोकतंत्र को खत्म करके सड़िया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, अननेसेसरी पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। ये बहुत खराब है। हम सबका देश है, सबके लिए देश के अंदर बराबर अधिकार हैं। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात हो रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए पथराव और आगजनी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने भी भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर आकर कुर्बानी देने को तैयार हैं, गिरफ्तारी को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। पर जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। एक तरफ जहां मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो वहीं संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि संभल में सब कुछ जानबूझकर किया गया, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया। जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं। जो आगजनी करेंगे पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें उपद्रव करने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के दंगाई गुंडे इनके पीछे हों, उनकी कानूनी दृष्टि से जो कार्रवाई है वो वहां पर पुलिस प्रशासन कर रहा है। फिलहाल जामा मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन पथराव और आगजनी की वजह से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए पूरा विवाद क्या है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दावा है कि ये मूल रूप से हरिहर मंदिर है। मस्जिद परिसर के अंदर इसके कई सबूत मौजूद हैं। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश दिया। फिलहाल सर्वे का काम पूरा होने के बाद भी एहतियातन पुलिस की टीमें वहां मौजूद हैं। मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। इसके अलावा शहर में भी शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। संभल से राहुल मिश्रा और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संभल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। संभल हिंसा में अब तक 21 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इन आरोपियों के कब्जे से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, जिनमें 315 बोर और 35 बोर की कुछ बंदूकें भी मिली हैं। संभल एसपी के पीआरओ और सीओ को गोली लगी है। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए, एक के बाद एक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी है कि 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनके कब्जे से कुछ बंदूकें बरामद की गई हैं। जानकारी यह है कि इस घटना के दौरान एसपी के पीआरओ और सीओ को गोली लगी है। जी